भाषा को निसंदेह संस्कृति और इसके समग्र तत्वों और तथ्यों को अधिक सामर्थ्य के साथ अभिव्यक्त करने के माध्यमों में अनन्यतम स्थान प्राप्त है। इसी तथ्यात्मकता को और भी अधिक प्रभावपूर्ण रूप से समाज के समक्ष रखने को कृत संकल्प कई संस्थानों और उपक्रमों में विश्व हिंदू परिषद के संस्कृत विभाग का भी विशेष स्थान है, जो मुख्य रूप से संस्कृत संभाषण में निपुण प्रशिक्षणार्थियों के समर्थ समूह को तैयार कर रहा है। देखिए इस बारे में हमारे सहयोगी नारायण दत्त मिश्र की ये रिपोर्ट। भाषा को निस्संदेह संस्कृति और उसके समग्र तत्वों और तथ्यों को अधिक सामर्थ्य के साथ अभिव्यक्त करने के माध्यमों में अन्यतम स्थान प्राप्त है। इसी तथ्यात्मकता को और भी अधिक प्रभावपूर्ण रूप से समाज के समक्ष रखने को कृत संकल्प कई संस्थानों और उपक्रमों में विश्व हिंदू परिषद के संस्कृत विभाग का भी विशेष स्थान है, जो मुख्य रूप से संस्कृत संभाषण में निपुण प्रशिक्षणार्थियों के समर्थ समूह को तैयार कर रहा है। राजधानी नई दिल्ली में 11 दिवसीय राष्ट्रीय आवासीय संस्कृत संभाषण प्रशिक्षण कार्यक्रम का सफल आयोजन हुआ, जहां 100 से भी अधिक संस्कृत प्रशिक्षणार्थियों ने इस आयोजन में प्रतिभागिता की। इस कार्यक्रम के समापन के अवसर पर जहां एक ओर संस्कृत संभाषण की सामयिक आवश्यकता को सांस्कृतिक गरिमा के साथ जोड़ने की भी बात की गई। हम लोग फुटबॉल भी खेलते थे भाई, संस्कृत में खेलते थे, लड़ते भी थे संस्कृत में लड़ते थे, है ना। पाद कंदुकम धाव ताड़े पस यही सब करते थे। क्या ऐसा नहीं है? आप प्रयोग करोगे तो सब कुछ संभव है। बात संस्कृत में तो बहुत सरल है। संस्कृत को थोड़ा और पुरुषार्थ करना है। आपको बता रहा हूँ कि दुनिया में आधुनिक युग में किसी बड़ी भाषा जो मर जाने के बाद जीवित हुई है वह है हिब्रू। यहूदियों को 2000 साल तक उनकी मातृभूमि से निकाल दिया गया था, तो उनको अपनी भाषा मर गई थी। संस्कृत की उतनी दुर्गति दुर्दशा नहीं, कम से कम अपना धरती तो था। वहीं इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर श्रीनिवास वरखेड़ी ने भी संस्कृत भाषा के महत्व के विषय में बताया। संस्कृत बोलने का जो परंपरा है वो केवल विद्वत परंपरा नहीं है। सामान्य जन भी संस्कृत बोलना, संस्कृत में विचार करना, संस्कृत में व्यवहार करना, ये सामान्य जनों में भी प्रचलित हो गया है। इसलिए संस्कृत एक लोक भाषा है, संस्कृत एक आधुनिक भाषा है, संस्कृत वर्तमानिक कालिक भाषा है, संस्कृत भारत की भविष्य की भाषा है। इसके अतिरिक्त विश्व हिंदू परिषद के संस्कृत विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर देवी प्रसाद त्रिपाठी ने भी इस संबंध में अपने विचार व्यक्त किए। समाजे संस्कृतस्य अभावः उत्तरोत्तरं भवति, अभावेन समाजे विकृति आगच्छति, अतः समाजे संस्कृतं स्यात्, संस्कृतं गच्छतुः, शास्त्राणि गच्छेयुः, तदनन्तरं समाजः सुदृढः भविष्यति, सुदृढत्वेन सर्वे भारतीयानां मनसि यद् भावना भवति तत्सर्वं तत्र आगमिष्यति। निस्संदेह संस्कृत संभाषण को समर्पित इन शिविर आदि प्रकल्पों के समायोजन के साथ आज का समाज वास्तविक संस्कृत से भी और अधिक परिचित हो सकेगा। नारायण दत्त मिश्र, डीडी न्यूज़।